हमारे पंडित श्री घनश्याम तिवारी जी संघ के प्रति बाल्यकाल से समर्पित रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और इनके मुख पर प्रशंसा हम नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पूरे जीवन पर्यंत रहकर इतना पवित्र, इतना सात्विक, जप तप ध्यान परायण जीवन, ऐसा उदाहरण खोजने से भी दुर्लभता से प्राप्त हो। आप भी भगवती के ही उपासक हैं और प्रतिदिन 2.5-3 घंटे अपना जप पाठ आदि करना ही है। बाहर की कहीं कोई वस्तु खानी नहीं है। तो आज भी अपने शौचाचार का, अपनी पवित्रता का, अपने ब्राह्मणता का जो अक्षरशः निर्वाह हो रहा है, ये भगवान की बहुत कृपा है। अभी पिछली वर्ष 1 साल अभी नहीं हुआ ना, 1 साल हो गया, आपके पौत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बड़े समारोह पूर्वक हुआ, शास्त्रीय विधि से हुआ। बड़ा पौत्र तो उनके पिता अमेरिका में हैं और वहां एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वहां पढ़ा हुआ बच्चा अभी दोनों समय की संध्या विधिवत गायत्री का जप, और देख के नहीं लगता कि इस परिवार के बालक हैं, ऐसे लगता ऋषि बालक। तो समय से छोटी अवस्था में, अभी 11-12 साल क्यों, 11-12 साल की आयु में विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। गायत्री का उपदेश दास ने ही किया और वे हमारे दोनों शिष्य सुपात्र शिष्य निकले। आपको वेद पाठ भी सुनाएंगे, स्तोत्र पाठ भी सुनाएंगे। अब पढ़ाई लिखाई संस्कृत की नहीं, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी की चल रही। हम लोगों की मूल पूंजी अपने संस्कार ही हैं, इसको हमें सुरक्षित करना है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू मात्र को अपने संस्कार, अपनी सभ्यता कभी त्यागने नहीं चाहिए। हमने अपने मलुक पीठ में जो वेद पढ़ाते हैं आचार्य जी, उनके पुत्र का 5 वर्ष की आयु में प्रयोग किया कि जब शास्त्र में लिखा है तो इसका कहीं प्रयोग करना चाहिए। तो उसका 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उस बालक का नाम है राम स्नेही मिश्र। आज वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वानों में है उसकी गणना, राम स्नेही मिश्र की। अवस्था छोटी है और 125 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। वेद, व्याकरण, न्याय, साहित्य जो चाहो सो पढ़ लो। तो सुंदर कथा भी कहता है। यह प्रभाव है 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार का। तो बड़ी प्रसन्नता है। रेवासा धाम की जब हम बार बार चर्चा करते हैं, उस रेवासा धाम के संरक्षण का भार पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, अनंत श्री संपन्न साकेतवासी अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, रेवासा धाम के सर्वविध संरक्षण का भार भगवत धाम जाने के 2-3 दिन पहले, क्यों 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको फोन करके बुलाया और आपके फार्म हाउस में जाकर के बैठे और कागज अर्पित किए और कहा कि अब रेवासा धाम का संरक्षण आपके हाथ में। और हम सच्ची बात बताएं, हमको तो भगवान ने ये सेवा सौंप रखी है कि पूरे देश में घूमो, और ये सेवा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म और संस्कृति का जो जागरण है वो एक जगह बैठकर कम संभव है। उसके लिए जगह जगह जाना चाहिए। इसका अनुभव हमें हुआ जब पूर्वोत्तर का भ्रमण हुआ
तो हमको लगा कि पूर्वोत्तर की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। उसका कारण था कि साधु संतों ने वहां जाना बंद कर दिया। इसलिए पूरे देश में संतों का विचरण होना चाहिए, और बाकी संसार के सब काम चलते रहते हैं। तो जब जब समय मिलता तो हम रहवासा भी जाते ही हैं। बाकी आप लोग बहुत ध्यान रखते हैं पूरा स्थान का। आज थोड़ा समय भी अधिक हो गया, इसलिए कथा तो जितना समय है उससे कम नहीं होगी, वो तो चलेगी।